ये बेसिकली बैक्टीरियल किंगडम है। तो इससे एक बात ये समझ में आ जाती है कि जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो सब किंगडम मोनेरा में आएंगे। तो मैंने कहा कि अगर इसमें देखा जाए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, किंगडम मोनेरा में हम किस किस को रखेंगे, तो हम इसमें रखेंगे सारे बैक्टीरिया। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम आप जानते हैं कि दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो माइकोप्लाज्मा है, दैट इज अ माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा ईटीसी कर दिया मैंने। तो ये जान लीजिए कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो किस किंगडम में आएंगे, तो ये सारे के सारे आएंगे दैट इज किंगडम मोनेरा के अंदर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था और उसमें मैंने 5 पॉइंट बताए थे कि इसके बिना पर आप फौरन डिसाइड कर लेंगे कि आखिर किस किस तरीके के फीचर्स होंगे इस किंगडम के। तो सबसे पहला अगर याद हो तो आपको पता है कि दैट इज अ सेल टाइप। और सेल टाइप की अगर बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर किस तरीके का सेल टाइप होगा? प्रोकैरियोटिक। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक ही सेल के बने होंगे, दैट इज अ सेल नंबर। यूनिसेलुलर होंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने कहा कि जब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है तो ऑब्वियस बात है कि डीएनए कैसा होगा? तो मैंने कहा कि सिंगल डीएनए होगा। और सिंगल भी बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, ये पहले ही सुन लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये डीएनए को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का है, जिसमें एक स्टैंड ये हो गया और एक स्टैंड अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके का ये स्टैंड है और ये आपस में इस तरीके से इसमें बॉन्ड लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये बेसिकली सिंगल सर्कुलर डीएनए है और इसको हम वन क्रोमोसोम भी कहते हैं, वन क्रोमोसोम। एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर नेकेड डीएनए होगा। नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा। इसका मतलब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? ठीक है। यस सर। इसके बाद सेल नंबर आपको पता है कि यूनिसेलुलर होगा। क्या यहाँ पे न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? एब्सेंट होगा सर। नो सर, न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ऑब्वियस बात है कि सेल किस तरीके का है? प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म है। तो आपने कह दिया कि न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है लेकिन न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? सर क्लियर। यस सर। क्लियर सर। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। इसके बाद सेल वॉल के बारे में बताइए। क्या चीज? न्यूक्लियोइड क्यों है सर? न्यूक्लियोइड, मैंने कहा न्यूक्लियस नहीं होगा बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। इसका मतलब है कि व्हेन, या व्हेन छोड़िए, ये तो थोड़ा लंबी बात हो जाएगी। सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो देखिए सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस तो है नहीं यहाँ पर,
और न्यूक्लियस ना होने का मतलब हुआ कि बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं छोटा सा एक आइडिया, तो मैंने कहा कि देखो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ये बेसिकली है न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस, और इसमें अगर आप देखें तो ये रहा बेसिकली क्रोमैटिन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। और यहां पर अगर देखेंगे तो दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है ये। अब मैंने कहा कि अगर आप इसमें से क्या क्या एब्सेंट कर दें, मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाए, ठीक है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाए, न्यूक्लियर पोर एब्सेंट हो जाए, आर एब्सेंट। तो ये रहा न्यूक्लियर पोर, दिस वन इज न्यूक्लियर पोर। तो अगर ये सारी चीजें एब्सेंट हो जाएं, तो एब्सेंट में कौन कौन किस किस चीज की बात हो रही है भाई? एक तो ये एब्सेंट हो जाए, ये एब्सेंट हो जाए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर अब बचा हुआ स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोइड। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस। क्या समझ में आया बताएं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड? सर न्यूक्लियाइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर पोर सर नहीं होगा जी, और न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। न्यूक्लियोलस का मतलब है दिस इज अ राइबोसोम फैक्ट्री। ये कुछ बात समझ में आ गई? तो ये बताइए कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? यस सर होगी पेप्टाइडोग्लाइकोजन की तो बेसिकली सेल वॉल इज प्रेजेंट and it is made up of Peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन भी नाम है इसका, Murin. और म्यूरिन भी नाम है, ठीक है। बस ये यहां मैंने कहा कि एक्सेप्शन है एक, और एक्सेप्शन की अगर बात की जाए तो एक्सेप्शन में है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या चीज नहीं है? सेल वॉल नहीं है। बात यहां तक क्लियर हुआ? यस सर ठीक है। म्यूटेशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक भी होगा सर हेटरोट्रॉपिक सब बोथ। न्यूट्रिशन में भी, हाँ, मे बी ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। बात यहां तक समझ गए? यस सर ठीक है। सर अच्छा जी, सर यहाँ ये तक सर क्लियर हुई बात? हाँ बताएं। सर पेप्टाइडोग्लाइकन सर बना किस चीज का होता है सर? प्रोटीन और ग्लूकोज से सर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज द पेप्टाइड लिखा है ना। यस सर पेप्टाइड मतलब ख्याल ये समझ लीजिए कि ये प्रोटीन पेप्टाइड प्रोटीन की बात हो रही है, और और ग्लूकोज। ग्लाइकन में ग्लूकोज जैसी कोई बात आ रही है, यस सर दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके सर
तो इसका मतलब ये हुआ कि पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर बना है। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल गए तो उससे बन गया पेप्टाइडोग्लाइकन। यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर क्लियर। हाँ, यहां तक बात हो गई, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बता दीजिए इसके। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और क्या बताया आपने? एनाबीना। माइकोप्लाज्म, एनोवेना नॉस्टॉक। एनाबीना नॉस्टॉक। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, जब आप किताब खोलेंगे तो किताब में लिखा हुआ है दैट इज एन हेटेरोसिस्ट, डायग्राम में हेटेरोसिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट का मतलब है ये बेसिकली एनाबीना के अंदर होता है। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट इन एनाबीना। ठीक है, मैंने कहा कि ये एक तरीके का स्पेशल स्ट्रक्चर है which help in nitrogen fixation। तो ये किस में काम कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रहा है। तो यहां तक बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट सर ये आइए, फिर से बता दीजिए तो। देखिए हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का होता है हेटेरोसिस्ट। अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की एनाबीना होती है। ये स्ट्रक्चर है एनाबीना का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर था, तो आपने इसका नाम दे दिया हेटेरोसिस्ट। इसका नाम आपने दे दिया हेटेरोसिस्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैं रेस्टिंग स्पोर्स। यहाँ पर हैं रेस्टिंग स्पोर्स। तो मैंने कहा कि रेस्टिंग स्पोर्स when released from parental body, and once it get proper environment, it form new body। ये है रेस्टिंग स्पोर्स। ये दिखाई दे रहा है, ये है रेस्टिंग स्पोर्स। चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज प्रोटिस्टा पर। तो आ जाइए किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया है? सर अंश हैकल। ये हैकल। दैट इज एन अर्नेस्ट हैकल ने। हैकल। That is given by Ernest Haeckel। अब अगर इसमें देखा जाए तो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे? सर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इससे क्या मतलब समझ में आया?
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अरे इससे ये समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा और एडवांस सेल का बना होगा, और एडवांस सेल से ये हमें पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। यस सर। They have cilia and flagella. इनके अंदर क्या होगा? सीलिया एंड सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया कैसा होता है भाई? सीलिया जो होता है ये हेयर के जैसा होता है। पैरामीशियम के अराउंड आपने देखे हैं सीलिया? नहीं देखे हैं? यस Yes, sir. हाँ जी, देखे हैं देखे हैं। पैरामीशियम के अराउंड देखेंगे आप सीलिया है। और इसी तरीके से विप के जैसा स्ट्रक्चर होता है। विप, विप कहते हैं चाबुक को। देखा कभी चाबुक? नहीं देखा। तो बेसिकली जिससे जानवर को कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज नोन एज अ विप। तो मैंने कहा दे हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। ये एक तरीके की लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। कैसे ऑर्गन है? दे लोकोमोटिव। आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। Locomotory. लोकोमोटरी ऑर्गन्स का मतलब है ये चलने में काम करेंगे। ये ऑर्गन किस में काम कर रहे हैं? मूव करने में हेल्प करें। चलने में काम करेंगे। Locomotion में. समझ रहे हैं? मूव करने में, लोकोमोशन में या मूवमेंट में काम करेंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रोपिक बहुत होंगे सर। हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो एक है डायटम्स। यूगलिना। नाम सुना है इनका? यस सर। और Yes, इसमें sir. एल्गी भी आ जाएगी। Yes, sir. इसमें एल्गी भी आ जाएगी और यूग्लिना भी आ जाएगा। और क्या बता रहे हैं आप? पैरामीशियम। पैरामीशियम। हाँ जी। स्नेक। एमाइबा। स्नेक जो है एक सेल का बना हुआ है। क्यों भाई? देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म है वो नेकेड आई से नहीं नजर आते, ये पहचान है। तो ये बता दीजिए कि क्या स्नेक आपको नेकेड आई से नजर आता है? नहीं आता है? नो सर। आप Sir, स्नेक आता है नजर नहीं नजर. आता है? Sir, आता है. इनकी नजर कमजोर है असल में। हाँ, इनकी नजर कमजोर है इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है इनके साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी एक सेल के ऑर्गेनिज्म होंगे इनको देख पाना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। और स्नेक को तो हम देख रहे हैं, और जब जो चीज दिख रही है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो चीज आपको नेकेड आई से दिख रही है वो मल्टी सेलुलर है। और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देख पा रहे हैं उसको आप, तो ऑब्वियस बात है कि इस किंगडम में तो मल्टी सेलुलर आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? और जिसने सवाल किया है वो ये भी सुन ले कि स्नेक का मतलब है कि रेप्टाइल्स में वो आएगा, वो पीछे पढ़कर आया है और उसके बावजूद इस तरीके की बेवकूफियों वाली बातें कर रहे हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई? डायटम्स हो गया, एल्गी हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। Yes, sir. ठीक है। अमीबा हो गया, एडेज अमीबा हो गया, ये सब है। इसके बाद अगर देखा जाए, डायटम एक तरीके की एल्गी है। डायटम एक तरीके की एल्गी होती है, बस ये समझ लीजिए। ठीक है। अब यहां पर जब आप डायग्राम देखेंगे, अगर आप डायग्राम देखते हैं पैरामीशियम का, तो मैंने कहा कि इन पैरामीशियम, ये आपको डायग्राम मिलेंगे पेज नंबर, ये डायग्राम की बात कर रहा हूं, ये आपको डायग्राम मिलेगा, डायग्राम
ऑन पेज नंबर क्या होगा इसका, 84 पर आपको मिलेगा। उस डायग्राम में कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी है। तो बेसिकली ये बताइए कि सीलिया का क्या काम होगा, जल्दी बताएं। लोकोमोशन। सर मूव करने में, लोकोमोशन में काम, मूव करने में काम करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस है। क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल या कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हैव हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। और फिर मैक्रो न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि कंट्रोल केमिकल रिएक्शन इन सेल, इसको कंट्रोल करेगा ये। केमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे है साइटोम, साइटोसोम। देखिए यहाँ पर है सोम, सोम के मायने हैं बेसिकली बॉडी के, और यहाँ लिखा है साइटो, साइटो का मतलब है दैट इज सेल। तो साइटोसोम का मतलब है बेसिकली, एक तरीके से साइटोसोम देखेंगे तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है इन सेल। तो साइटोसोम जो है एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर है। तो ये एक तरीके का अगर देखा जाए तो ट्यूब लाइक होता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद बात की जाए तो देखें दैट इज द फूड वैक्यूल की। तो मैंने कहा ये स्टोर एंड डाइजेस्ट फूड। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है, दिस इज द सेल ऑर्गेनेल। ये सेल ऑर्गेनेल क्या काम करता है? ये स्टोर करेगा और डाइजेस्ट करेगा किसको? फूड को। यहां तक बात समझ रहे हैं? सर ये जो Yes, sir. साइटोसोम था ये माउथ की तरह है, इसकी तरह ये साइटोसोम माउथ के जैसा है। Mouth. ठीक है। और अगर साइटोफिक कहलाएगा तो साइटोफिक का मतलब है ये एनस लाइक है, दैट इज ये एनस के जैसा है। ठीक है। एनस का मतलब ये वेस्ट रिमूवल में काम करेगा। इसके बाद आ जाइए दैट इज इन अमीबा। अमीबा के डायग्राम में आ जाइए। पेज नंबर कौन सा है? यहां पर आपको मिलेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया तो ये एक तरीके के फॉल्स लेग्स हैं, फॉल्स लेग्स हैं, हेल्प इन लोकोमोशन। ये बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। फिर एक है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो मैंने कहा कि मेंटेन salt and water concentration in cell। और ये इसका ही काम होता है एक्सक्रीशन का।
तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में काम कर रहा है? तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम कर रहा है एक्सक्रीशन में। सर मेंटेन के बाद क्या लिखा है? मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन सेल। यहां तक कंप्लीट हुआ? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए। आइए इस पर यूग्लिना पर। इन यूग्लिना की बात करें तो मैंने कहा कि इसके पास अगर देखेंगे तो फ्लैजेलम होता है। क्या होता है? फ्लैजेलम। फ्लैजेलम सिंगुलर है और फ्लैजेला प्लूरल है। तो इसका काम क्या था? लोकोमोशन में। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। क्या होते हैं? 2 फ्लैजेला होते हैं। एक होता है स्मॉल और एक होता है लॉन्ग। तो यूग्लिना में कितने फ्लैजेला हैं? सर 2। 2 हैं। और इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? हाँ जी, So excretion. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम। Salt and water. ऑस्मो रेगुलेशन का काम है। और इसके मेंटेन करना, ये जो मेंटेन करना है इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes Yes, sir. sir. चलिए तो नेक्स्ट आइए। यूग्लिना में सर सेल वॉल नहीं होती ना? क्या होता है? तो मैंने कहा सर कि यूग्लिना में पहले सेल वॉल पहली सेल होती है सर प्रोटीन लेयर। हाँ जी, अराउंड द बॉडी। और ये एक तरीके की प्रोटीन लेयर होती है। सर इसमें बहुत टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना यूग्लिना में? क्या हुआ? यूग्लिना जो है हैव ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों होते हैं। बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। एक है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेटरोट्रोपिक। समझ गए? सो कनेक्टिंग लिंक कहलाता है ये। सर इसके ऊपर वाला वो सेंटेंस पढ़ दीजिए। कौन सा वाला? फोर्थ वाला सेंटेंस बता दीजिए, फोर्थ वाला। इट हैव पैलिसिल अराउंड द बॉडी। पैलिसिल अराउंड द बॉडी, ये बिल्कुल लाइक सेल वॉल होता है। ये पैलिसिल जो है ये सेल वॉल की तरह होता है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन लेयर है ये। ओके so सर। called connecting link between auto and heterotrophs। अगर देखा जाए तो ये ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप को जोड़ रहा है, क्योंकि इसके पास दोनों तरीके का न्यूट्रिशन है और इसलिए हमने इसका नाम दे दिया कि ये एक तरीके का, दोनों तरीके का न्यूट्रिशन शो कर रहा है यूग्लिना। नेक्स्ट आइए डेडिस किंगडम फंजाई पर। सर एलगी के बारे में बता दीजिए। एलगी कहाँ से आ गया यहाँ पर? सर यहाँ पे आपने एग्जांपल में बताया है ना, प्रोटिस्टा में एलगी भी आती है।
जी, प्रोटिस्टा में एल्गी भी आती है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर जो बता रहा हूँ अभी पहले सुनते जाइए, अभी देखते जाइए। तो आइए किंगडम फंजाई पर, ये अलग किंगडम है। अब ये प्रोटिस्टा नहीं है, अब ये अलग किंगडम शुरू हो गया। ठीक है, ये अलग किंगडम है। अब यहां पर अगर आप देखें, यार ये माइक को बंद करो अपना। पहली बात किंगडम फंजाई की बात करें तो मैंने कहा कि स्टडी ऑफ फंगस की बात कर लें। स्टडी ऑफ माइकोलॉजी। फंगस जो है ये कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, पहली बात फंगस होते कैसे हैं, तो भाई ये मल्टी सेलुलर होंगे, पहले ही सुन लीजिए, मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉप्स। मल्टी सेलुलर होंगे और हेट्रोट्रॉप्स होंगे। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स। दूसरी बात, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन। काइटिन की बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये मैंने कहा कि फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये बेसिकली डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर खाना पीना कर रहे हैं, खा रहे हैं। बात यहां तक समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एग्जाम्पल बताइए इसके। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये आ जाएगा यीस्ट, राइजोपस। राइजोपस भी आ जाएगा, मशरूम आ Psyllium। जाएगा। आपने बताया राइजोपस भी आ जाएगा, क्या बताया? इंसेलियम भी आएगा। तो दैट इज इसी राइजोपस का ही दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड। और क्या बता रहे? पेनिसिलिन। एक आ जाएगा एगैरिकस, म्यूकर भी आएगा एक आ सर, म्यूकर। जाएगा पेनिसिलियम, दैट इज अ पेनिसिलियम, इट इज अ पेनिसिलियम है। ठीक है, सर, यहाँ पर राइजोपस एक लाइन मैंने लिखा है, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड एक ही चीज है। सर म्यूकर भी सर आएगा ना। उसके बाद सब म्यूकर भी आएगा। एगैरिकस, म्यूकर भी आएगा, म्यूकर इधर छोड़ो, एगैरिकस और पेनिसिलियम ही लिख लो बस। तो मैंने कहा कि some fungus सर एस्परजिलस। live, aspergillus, aspergillus भी लिख लीजिएगा। some fungus live symbiotically, हम तो बाथरूम जाने के लिए उठे थे, चाय बना रहे हैं। that is some fungus live symbiotically। तो like सिम्बायोटिकली lichens, तो मैंने कहा कि symbiotically का मतलब क्या है, तो मैंने कहा टू ऑर्गेनिज्म ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होना चाहिए, ये भी मस्ट है। टू ऑर्गेनिजम्स lives together बेनिफिटेड टू ईच अदर। and benefited to each other if they separate, अगर ये सेपरेट किए जाएं then both will die, both will die, दोनों मर जाएंगे। अगर दोनों को अलग किया गया एक दूसरे से तो दोनों ही मर जाएंगे, समझ गए? इसका एग्जाम्पल है लाइकेन्स। लाइकेन्स में अगर आप देखेंगे तो फंगस एंड प्लस एल्गी lives together, ब्लू ग्रीन एल्गी।
ठीक है, तो यहाँ पर फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो मैंने कहा कि एल्गी gives food to fungus और fungus gives protection